ये आ गया जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ये डोमेस्टिक बाउंड्री है। फिर आ गया आपका लक्षद्वीप और यहां अंडमान निकोबार। ये सब इन जगहों के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है, वो आपका डोमेस्टिक बाउंड्री। तो क्या बोला हमने, वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री। इसके अंदर जो हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है गुड या सर्विस, वो हमारी जीडीपी में ऐड होगा। इसके अलावा क्या है, जहां जहां पर भी इंडिया की एम्बेसीज है, इंटरनेशनल लॉ कहता है अगर अमेरिका की जो एम्बेसी इंडिया के अंदर दिल्ली में है, जिस एरिया में वो एम्बेसी फैली हुई है वो एरिया इंडियन सॉइल नहीं यूएस सॉइल है। और अमेरिका में जहां इंडिया की एम्बेसी है जिस एरिया में, वो एरिया अमेरिकन सॉइल नहीं इंडियन सॉइल है। तो वो सॉइल जब इंडियन होगी तो डोमेस्टिक बाउंड्री हो गई। तो उस एम्बेसी में ऑल ओवर वर्ल्ड जहां जहां पर भी इंडिया की एम्बेसी है, जो भी गुड्स और सर्विसेज क्रिएट हो रहे हैं वो क्या है, डोमेस्टिक बाउंड्री। और उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे वो हमारी जीडीपी में ऐड हो जाएंगे। जो इंडियन ओन्ड शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स हैं, आपका जहाज, एयर इंडिया का जहाज यूके के ऊपर फ्लाई कर रहा है, उस टाइम पे आपने बैठे बैठे बोला कि भैया एक कॉफी लाई जाए हमारे लिए। उस कॉफी का जो प्राइस आपने पे किया वो प्राइस इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा, ना कि यूके की जीडीपी में। वो इंडियन ओन्ड जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो जहां होंगे उस पर जो भी होगा वो इंडिया में ऐड होगा। इसी तरीके से आप समंदर में हैं, आप अटलांटिक ओशन से गुजर रहे हैं, लेकिन जिस शिप में आप है वो इंडियन ओन्ड है, तो वहां जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बिकेंगी वो इंडिया की जीडीपी में ऐड हो जाएगा। समझ में आई बात। फिर अब ध्यान से देखिए, इंडिया के बाउंड्री के 12 नॉटिकल माइल तक, समुद्र में किलोमीटर में नहीं नॉटिकल माइल में कैलकुलेट होता है डिस्टेंस। जहां तक मुझे याद आ रहा है एक नॉटिकल माइल शायद 1.4 या 5 किलोमीटर होता है। तो 12 नॉटिकल माइल इंडिया की कोस्ट के बाहर, वो कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स, यानी ये भी इंडिया की बाउंड्री ही होती है। ऑब्वियसली बात है, यहां पर तट खत्म हो रहा है तो वहां आके घुसपैठी आके खड़ा हो जाएगा कि ये है जी हमारी बाउंड्री। वो पॉसिबल नहीं ना, इसलिए इंटरनेशनल लॉ कहता है जो भी कंट्री कोस्टल है उसके 12 नॉटिकल माइल तक ये टेरिटोरियल वाटर्स है, यहां पे इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, इंडियन वाटर्स है। इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस फोर्स है। कौन सी डिफेंस फोर्स, नेवी नहीं है, नेवी का काम वॉर में होता है। यहां पर कोस्ट गार्ड, डिफेंस में 4 चीजें आती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड। ठीक है। यहां पर अंडमान निकोबार में एक ट्राइब है, उसका नाम है सेंटिनलीज ट्राइब। वो आज भी पूरा हंटर गैदरर्स है, ना वहां बिजली है, ना उनको पता है बाहर वर्ल्ड क्या है। कई बारी इंडिया की तरफ से और बाकी जगहों की तरफ से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। पहले उन्होंने कांटेक्ट किया भी जब अंग्रेज थे, पर अंग्रेजों ने उनको एक्सप्लॉइट किया तो उन्होंने उनको मार दिया। तब से लेकर आज तक जो भी उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है उस पर अटैक करते हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि इनको कोई तंग नहीं करेगा, इनको अपने हाल पे छोड़ दो। इसके इर्द गिर्द भी कोस्ट गार्ड घूम रही होती है, आप अगर जाने की कोशिश करोगे तो कोस्ट गार्ड आपको रोक देगी। तो आज भी ऐसी ट्राइब्स हैं इंडिया में जिनको हमसे लेना देना नहीं है, उनको पता ही नहीं कि क्या चीजें होती हैं बाहर। अब इसी तट से, कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, टेरिटोरियल वाटर्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी ये आइडेंटिफाई किया गया है कि इस एरिया में जो भी प्रोडक्शन होगी, जो भी फिशरीज होगी, ऑयल वगैरह होगा, वो क्या होगा, वो इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा। दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल्स तक।